Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to learn calendar, standard 3, maths, Maharashtra State Board. Students, in the previous video we have learned the watches, the reading of watch, how to read the watch, how to read the time, okay. And today we are going to learn or read the calendar. तो कैलेंडर कैसे रीड करते हैं, कैसे डेट देखते हैं, कैसे हॉलीडे देखते हैं, ओके। और सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए बनाते रहूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कैलेंडर, ओके। सो इन योर बुक पेज नंबर 76, सो द टॉपिक इज अ कैलेंडर एंड द एचडी इमेज ऑफ कैलेंडर आई हैव टेक हियर। और यहाँ पे देखिए, ये हमने 2020 का इस साल का कैलेंडर लिया हुआ है और इस साल के कैलेंडर के हिसाब से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को जिस भी ईयर में देख रहे होंगे या फिर जब भी आप देखोगे तो आप उस समय का कैलेंडर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, यूजिंग अ कैलेंडर लुक अप दिस ईयर कैलेंडर। इस साल का कैलेंडर देखिए, तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ये 2020 है, सॉरी 2022 है। सो राइट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो। सो द फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में कौन सा फेस्टिवल आता है, ओके। तो जनरली अक्टूबर या नवंबर, इन 2 महीनों में आने वाला जो फेस्टिवल होता है वो होता है दिवाली। सो वी राइट हियर दिवाली, ओके। द हॉलीडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में कौन सा दिन आता है, छुट्टी वाला दिन कौन सा आता है, हॉलीडे। तो अगस्त में आता है 15 अगस्त, मीन्स इंडिपेंडेंस डे। Okay, and how many days after the 5th December is a Christmas? क्रिसमस के बाद, सॉरी 5 दिसंबर के बाद क्रिसमस कितने दिनों में आता है? तो हमें पता है कि दिसंबर महीने में हर साल क्रिसमस आता है और हमेशा 25 को ही क्रिसमस आता है, ओके। 25 तारीख को ही क्रिसमस आता है। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि ये 5 तारीख है, इस 5 तारीख से कितने दिन बाद क्रिसमस आएगा। तो आइए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तारीख से, फ्रॉम, तो 5 भी गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डेज के बाद 25, मतलब 5 + 20 25 होता है ना। तो 25 को क्रिसमस आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 20 डेज। इसे निकालने का एक और आसान तरीका है, हमें पता है कि हर साल 25 को ही क्रिसमस आता है और अब हमें कौन से तारीख को से गिनना है, 5 तारीख से। तो 25 में से 5 को अगर माइनस कर दे तो 20 डेज यहाँ पर निकल आते हैं, ओके। सो हाउ मेनी डेज आफ्टर 5th दिसंबर, 5th दिसंबर के बाद कितने दिनों बाद क्रिसमस आता है, तो 20 दिनों के बाद क्रिसमस आता है। द डेट ऑफ द संडे इन जून, जून महीने में संडे की डेट कौन सी है, तो आइए देखते हैं, ये है जून। तो जून में संडे किस किस दिन आ रहा है, देखिए ये है संडे, तो है 5 12 19 26, ओके। सो राइट हियर 5 12 19 एंड 26, ओके। इतने तारीख को संडे आ रहा है, ओके। सो अब यहाँ पर तो आपने ये समझ लिया, मेन अभी हमें जो समझाना है वो है आपको कैलेंडर। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस चलते हैं, सिलेबस मीन्स बुक से बाहर चलते हैं और हम अभी सिर्फ इस कैलेंडर को समझेंगे, ओके। सो ध्यान दीजिएगा कैलेंडर को कैसे समझा जाता है। सो लुक हियर, दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी, ओके। ये जनवरी का महीना है। अब जनवरी के महीने में हम कैसे पता करेंगे, अब आपको मान लीजिए किसी ने पूछा कि 17 तारीख को क्या आता है, तो आप देखोगे 17 यहाँ पर क्या है, कहाँ है, तो ये है 17, ओके। तो 17 तारीख को क्या आता है, 17 तारीख को आता है मंडे। देखिए ये मंडे की लाइन में 17 है यहाँ पर, ओके। तो
तो यहाँ पर मंडे जो है वो 17 जो है वो मंडे को आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बनती है ये इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं। ओके, इस तरह से ब्लॉक होते हैं ये, इसे हम लाइन दिखाकर सेपरेट बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, अच्छे से आप जो अच्छे से समझ जाए, इसके लिए हम यहाँ पर लाइन बना रहे हैं। सो लुक हियर, ध्यान से देखिए, ये जो पूरे दिन है 2, 9, 16, 23 और 30 ये संडे को आएंगे। मंडे की डेट जो होगी 3, 10, 17, 24 और 31 इन डेट को मंडे आएगा। 4, 11, 18, 25 इन डेट को ट्यूसडे आएगा। 5, 12, 19, 26 इन डेज को वेनेसडे आएगा। वैसे ही ये भी आएंगे, जैसे 1, 8, 15, 22 एंड 29 इनको आएगा सैटरडे। ओके, सैटरडे में एस ए होता है और इधर संडे में एस यू। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कई बार कैलेंडर में सिर्फ एस, यहाँ पे भी एस लिखा रहेगा, यहाँ पे भी एस लिखा रहेगा, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मंडे के पहले वाला जो होगा वो संडे रहेगा। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम किसी भी डेट के बारे में इजीली पता कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 21 फ्राइडे को आएगा, 29 सैटरडे को आएगा, 18 ट्यूसडे को आएगा। मंडे को कौन सी तारीख आ रही है, तो 3, 10, 17, 24, 31 ये मंडे को आ रही है। फ्राइडे को कौन सी डेट्स आ रही है, तो 7, 14, 21, 28 ये फ्राइडे के दिन आ रही है। तो कितना आसान, देखिए कितना इजी है ना कैलेंडर को रीड करना। ये तो वॉच से भी इजी है ना। बस यहाँ पर दिखाओ, हमें बस देखना है कौन सी लाइन में है। ओके, तो सब कई बार कैलेंडर के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। कई बार ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये ऐसे लिखे होते हैं और डेट ऐसी होती है, तो हमें फिर उसके हिसाब से देखना होता है। ओके, सो डरने की कोई बात नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से डेट चलती है ना। जैसे 1 तारीख को संडे है तो 1 तारीख को सैटरडे, 2 तारीख को संडे, 3 तारीख को मंडे, 4 तारीख को ट्यूसडे, 5 को वेडनेसडे, 6 को थर्सडे, 7 को फ्राइडे, 8 को सैटरडे, देन 9 को संडे, 10 को मंडे, 11 जो है वो ट्यूसडे, 12 को आएगा वेडनेसडे, 13 को आएगा थर्सडे, 14 को आएगा फ्राइडे एंड 15 को आएगा अगेन सैटरडे। तो कितना सिंपल है ना। इस तरह से आप किसी भी कैलेंडर को रीड कर सकते हैं। ओके, सो कैलेंडर रीडिंग हो गई आपको। आई होप दैट आपको कैलेंडर रीडिंग जरूर समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर सोनू। ओके, टुडे इज अ 15th जनवरी। मान लीजिए आज 15 जनवरी है। रिमेंबर वी हैव टू गो फॉर सोनूज बर्थडे, और हमें सोनू के बर्थडे के लिए जाना है। ओके, सो इन विच ईयर वेयर यू बोर्न, आप कौन से साल पैदा हुए थे बताइए। तो मैं मेरा बताता हूँ। मैं हुआ था 1988 में बोर्न हुआ था मैं। ओके, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1988। I was born on the 15th of January 2005। अब यहाँ पर देखिए, सलमा पूछ रही है इससे, सोनू से, कि तुम कब पैदा हुए थे। तो सोनू कहता है आई वॉज बोर्न इन 15th ऑफ जनवरी, मैं 15 जनवरी को पैदा हुआ था। ओके, 2005 में। टोनी कहता है टुडेज डेट इज 15 जनवरी 2015, आज 15 जनवरी 2015 है। तुम 2005 में पैदा हुए थे 15 जनवरी को, आज 15 जनवरी है पर 2015 की है। सो इट मीन्स दैट सोनू इज 10 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब सोनू जो है वो 10 साल का हो चुका है, क्योंकि 2005 और 2015, तो 15 - 5 कितना होता है, 15 में से 5 को माइनस कर दिया जाए तो हमें आंसर आता है 10। सो सलमा, माई डेट ऑफ बर्थ इज 12 मार्च 2006। सलमा कहती है कि मैं 2006 में पैदा हुई थी। इन होल ईयर आई एम 8 ईयर ओल्ड टुडे, और आज जो है मैं 8 साल की हूँ। तो टोनू कहता है सो योर बर्थडे विल 12th मार्च 2015, तो तुम्हारा जो बर्थडे है वो 12th मार्च को आएगा 2015 में।
तब तुम 9 साल की हो जाओगे, एंड दैट डे यू विल बी अ 9 ईयर ओल्ड, तब तुम 9 साल की हो जाओगे, क्योंकि उसका भी बर्थडे आने को है ना। वो 2006 में हुई थी, 2006 में पैदा हुई थी और 12 मार्च को पैदा हुई थी, तो 2015 की 12 मार्च को ही उसका बर्थडे आएगा। पर अभी जनवरी है, 12 मार्च आने को है, इसलिए उसका जो साल है अभी वो 8 साल की है। जैसे ही वो ये डेट पे आ जाएगी तो वो 9 ईयर्स कंप्लीट कर जाएगी। ओके, नाउ टू टेल सम एज काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर ऑफ बर्थडे टिल द करंट ईयर। तो क्या होता है कि अगर किसी के अभी हमें एज पता करनी है तो उसका बर्थडे पूछिए, और बर्थडे पूछने के बाद आप कौन से ईयर में है उसे माइनस कीजिए तो वो हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी 2020 चल रहा है ना, 2020 चल रहा है, और कोई 2010 में अगर पैदा हुआ हो, कोई अगर 2010 में पैदा होता है तो क्या करेंगे, 2022 में से माइनस करेंगे 2010 को, 2022 में से 2010 को माइनस कर देना है। तो 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, तो कितना आ गया, वो 12 ईयर का हो जाएगा। बस ईयर में से ईयर को माइनस कर देना है, सिंपल। Some people's date of birth are given in table below. Write how many year of age they complete this year on their birthday. अब बताइए, यहाँ पर कुछ लोगों की उम्र यहाँ पर मतलब डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, तो बताइए कि उन्होंने अपने कितने साल कंप्लीट किए हैं। तो डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022। अभी जनवरी चल रहा है, क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, जनवरी। तो ये जुलाई वाला महीना है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसके बर्थडे को 6 महीने और बचे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2021 को। ओके, 2022 को माइनस नहीं करते। ओके, या फिर आप चाहे तो, हम चाहे तो सिंपल सिंपल कर लेते हैं। ओके, ऐसा इतना मत सोचिए, हम सिंपल मैथ्स करते हैं। तो क्या करेंगे, 2, या फिर अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो हम परफेक्ट भी यहाँ पर बता सकते। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इनकी एज पता करने के लिए अभी चल रहा है 2022 और ये है 2002, इसको माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 2 0, ओके, और 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, और ये तो ये हो गया 20 ईयर, 20 ईयर। उसके बाद ये 2000 है और अभी 2022 चल रहा है, तो ये आ जाएगा 22 ईयर। ओके, आप चाहे तो माइनस कर सकते हैं, है ना, माइनस कीजिए 2022, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0 2 का भी ये यहाँ पे 0, तो 22 ईयर्स यहाँ पर। उसके बाद अहमद को यहाँ पर देखते हैं। ओके, इनकी एज है, ओके, 2003 में पैदा हुए थे। ओके, तो माइनस करेंगे 2022 को, इसमें माइनस है ना, तो 2 में से 3 माइनस होगा नहीं। ओके, 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो कैरी करेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 0 गया 1, 0 का 0, 2 माइनस 2 0, तो ये हो जाएगा 19 ईयर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1977, तो इस ईयर को हम माइनस कर दे। ओके, सो 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो कैरी करेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 इज 5, एंड यहाँ पर देखिए 1 में से 7 माइनस होगा नहीं, और यहाँ 0 है, तो ये 1 उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 11, सो 11 माइनस 7, ओके, ये हो जाएगा 4, और ये 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 45 ईयर। ओके, सो है ना कितना इजी। उसके बाद चलते हैं
राइट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ पीपल इन योर फैमिली एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। अब आपको क्या करना है, आपके मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा की डेट ऑफ बर्थ, आपके सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ, आपके ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है और इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना है। ओके, डेट ऑफ, पहले तो इन सब की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद डेट ऑन 25th बर्थडे, इनका 25वां बर्थडे कब आएगा वो लिखना है। फिर एज टुडे इन होल ईयर, ओके, एज टुडे इन होल ईयर, इस साल वो कितने उम्र के हो जाएंगे, एंड डेट ऑफ 40 बर्थडे, और 40वां बर्थडे उनका कब आएगा। समझ में आया? पहले डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर 25वां बर्थडे कब आएगा, अभी वो इस साल कितने साल के हुए हैं, और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं खुद के बारे में लिखता हूँ, ओके, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हटा दे, मैं यहाँ पर मेरे बारे में लिखता हूँ, माय, तो माय डेट ऑफ बर्थ इज 22/8/1988, ओके। डेट ऑन 25th बर्थडे, तो 25वां बर्थडे मेरा कब आएगा, तो क्या करेंगे, 1988 में 25 प्लस कर देंगे, ओके। तो 8 + 5 13 की 3 कैरी 1, ओके, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 के 1 कैरी 1, और 9 + 1 10, 10 के 0, ये 2013, तो 2013 में आएगा 25th बर्थडे, तो लिखेंगे 22/8/2013 को 13 को आएगा मेरा 25वां बर्थडे, ओके। उसके बाद एज टुडे इन होल ईयर, आज एज टुडे इन होल ईयर, आप अभी कितनी एज होंगी, अभी अभी के सिचुएशन में मेरी जो एज है वो है 32 ईयर्स की, ओके। और मेरा 40 बर्थडे कब आएगा, 40 बर्थडे, तो 1988 में मैं पैदा हुआ, 40वां बर्थडे लाने के लिए 40 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 8, 8 + 4 12 के 2 कैरी 1, यह आ जाएगा 1, मतलब 2028 में मेरा जो होगा वो 40 वाला बर्थडे होगा, तो यहां पर लिख देंगे 22/08/2028, ओके। यहाँ पर आएगा मैं 40 साल का हो जाऊंगा, ओके। सो यहाँ पर आप अपने बारे में, अपने मदर के बारे में, फादर के बारे में, सिस्टर के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपको करना है, बहुत इजी है, ओके। हुज बर्थडे कम्स एवरी 4 ईयर, किसका बर्थडे हर साल, साल में 4 साल में एक बार आता है, किसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, और क्यों, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये है फरवरी, ओके। फेब्रुवरी जो है वो 28 महीने 28 दिन का होता है, पर हर 4 साल बाद फरवरी में एक तारीख और जुड़ जाती है, वो होती है 29, ओके। जैसे कि मान लीजिए 2001 की अगर हम बात करें, 2001 में फरवरी में 28 डेज थे, 2002 में भी फरवरी में 28 डेज थे, 2003 में भी फरवरी में 28 डेज थे, पर 2004 में फरवरी में 29 डेज हो गए, ओके। तो उसके बाद अगेन यहां पर चलते 2005 में फिर 28 डेज आएंगे, फिर 2006 में भी 28 ही डेज रहेंगे, 2007 में भी 28 डेज रहेंगे, और 2008 में भी 8 में आएंगे 29 डेज। अब यहां पर देखिए, जो इस तारीख को पैदा होगा, फरवरी की 29 तारीख को पैदा होगा, वो फरवरी की 29 तारीख वो आएगी, अगर वो 2004 में फरवरी की 29 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका बर्थडे 2008 में 29 तारीख को आएगा, इसके बीच में उसे उसकी डेट नहीं मिलेगी, तो उसका बर्थडे यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो फरवरी की 29 तारीख को पैदा होता है उसका बर्थडे साल में 4 साल में एक बार आता है, ओके। तो हुज बर्थडे कम्स every 4 year and why? The person who born in 29 Feb
ओके, बिकॉज 29 Feb comes after every 4 year। ये इसका आंसर होगा। विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है वो आप लिखिए, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है आपका फेवरेट क्या है, मुझे मेरा पता है। ऑन विच डेट डिड द फॉल लास्ट ईयर, और वो लास्ट ईयर कौन से तारीख को आया था। एंड व्हाट इज द डेट दिस ईयर, और इस साल वो कौन से तारीख का होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, पिछले साल वो कौन सी तारीख को था, इस साल वो कौन सी तारीख को होने वाला है, वो लिखना है। अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के टाइप्स आपको बताने हैं, अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स होते हैं। हाउ टू वर्क आउट एज इन होल ईयर इन मंथ इन डेज, हाउ टू वर्क आउट एज इन होल ईयर, पूरे साल में एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, मंथ और डेज में। तो मान लीजिए अभी चल रहा है, आज की डेट है 14 जनवरी 2022, और मैं 22 अगस्त 2021 को 32 ईयर का हो चुका था। अभी मैं 32 साल का हूं। ओके, और मैं 33 साल का हो जाऊंगा। कब हो जाऊंगा मैं 33 ईयर्स का, जब ये 22/8/2022 आएगी तब। तो फिर मैं अभी कितने साल का हूं, अभी मेरी एज क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दिन कैलकुलेट करने होंगे। तो अभी जो है ये था अगस्त। ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये है जनवरी। तो अगस्त में कितने दिन होते, 31। तो 22, तो 23 से लेकर 31, यहां पर देखो 22 तारीख को मेरा बर्थडे आता है। ओके, 22 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, 22 को। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओके, तो अगस्त में यहां पर आ जाएंगे, 22 को छोड़ेंगे, 23 से गिनेंगे तो 9 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, और जनवरी में अभी हो गए हैं 14 दिन। इन सब को प्लस करेंगे। ओके, तो ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ओके, 4 महीने, और ये 14 और 9 मान लीजिए, ये हो रहा है 23। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि मेरी जो एज होंगी वो होंगी 32 साल 4 महीने 23 दिन। ओके, ये ईयर, मंथ, डे। ओके, 32 साल 4 महीने 23 दिन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। हाउ मेनी ईयर हैव वी कंप्लीटेड आफ्टर दैट, अब तक हमने कितने साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम 2022 में से 1947 को माइनस कर देंगे। ओके, तो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आपको माइनस करना आता है तो इतना माइनस आप जरूर कीजिए, खुद से कीजिए। इंडिया लॉन्च सैटेलाइट आर्यभट्ट इनटू स्पेस द ईयर 2005, 2005 में आर्यभट्ट सैटेलाइट, आर्यभट्ट नाम की सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी गई थी। इंडिया ने उस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वॉज द 30th year after this event, in which year was the satellite launch? सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिर से देखेंगे। इंडिया ने लॉन्च किया था सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस में। ओके, 2005 जो है वो जब सैटेलाइट छोड़ा गया था उसके 30 साल बाद 2005 आता है। तो बताइए सैटेलाइट को छोड़े कितने दिन हो गए। ओके, the year 2005 was the 30th year after this event, मतलब इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट। अब ये आर्यभट्ट सैटेलाइट जब लॉन्च किया था तो 2005 में अगर हम देखें तो 2005 में सैटेलाइट को लॉन्च होके 30 साल पूरे हो गए।
तो अब बताइए कि इस इवेंट को, मतलब जो लॉन्च किए गए थे सैटेलाइट, उस इवेंट को कितने साल हो गए। 2005 में ही 30 साल हो गए थे, तो अभी चल रहा है 2022, तो 2015 में हो जाएंगे 40 साल और 2025 में हो जाएंगे 50 साल। पर अभी 22 चल रहा है, तो 50 में से 3 और कम कर लीजिए, तो ये हो गए 47 ईयर। ओके, उसके बाद द ईयर 1987 was the century of the bird, the great Indian mathematician Ramanujan. Birth, sorry, bird nahi, birth. The year 1987 was the century of birth of the great Indian mathematician Ramanujan. What does this tell us? देखो 1987 में ओके was the century, मतलब कि हमारे जो रामानुजन थे, रामानुजन ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे, सॉरी, रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन थे और 1987 को उनको उनके जन्म को 100 साल पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1987 को माइनस कीजिए 22 से, ओके, तो 22 से माइनस करने पर जो हमें आंसर मिलेगा, तो यहां पर आंसर हमें आएगा 33 ईयर। और वो 1987 में 100 साल पूरे हो चुके थे, तो 100 साल में 33 ईयर और जोड़ देंगे तो 133 ईयर। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें 133 साल पूरे हो चुके हैं, है ना, सिंपल। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको कैलेंडर समझ में आ गया होगा और कैलेंडर में फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस है, इन सभी के आंसर्स भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे फ्रैक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।